मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आरओ एग्ज़ाम 2021-22 के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लासेस लाई हूँ और वह क्लासेस है अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए निबंध किस प्रकार से लिखा जाए। जी हाँ साथियों, किस प्रकार से आप निबंध लिखें कि आप मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकें। आप सभी द्वारा लगातार वीकेंड पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया जा रहा है जो कि मेरे द्वारा लिया जा रहा है और आप सभी के उत्तरों को देखने के क्रम में मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि साथियों कुछ न कुछ ऐसे पोर्शन आप सभी के छूट जा रहे हैं जिसके कारण निबंध में आप सभी अधिकतम अंक प्राप्त करने से थोड़ी सी दूरी पर आ जा रहे हैं। उसका कारण है मुख्य कि मैं बार बार आप सभी को बताई हूँ कि यदि आप कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो आप संपूर्ण आयाम को अवश्य ही टच करेंगे। जी हाँ साथियों, संपूर्ण आयाम का मतलब आप यदि किसी भी टॉपिक से निबंध लिख रहे हैं तो उसके सामाजिक पक्ष क्या है, आर्थिक पक्ष क्या है, राजनीतिक पक्ष क्या है, सांस्कृतिक पक्ष क्या है तथा अन्य कौन कौन से पक्ष हैं, वे संबंधित सारे आयाम आपको अपने निबंध के टॉपिक से रिलेटेड लिखने होंगे। आपको यह देखना होगा कि यदि आप भारत की विदेश नीति से संबंधित कोई भी टॉपिक निबंध का लिख रहे हैं तो आप अवश्य ही संपूर्ण आयाम को टच करेंगे। जैसे मान लीजिए भारत चीन संबंध के बारे में आप टॉपिक लिख रहे हैं तो भारत चीन संबंध में आप आर्थिक संबंध लिखेंगे, राजनैतिक संबंध लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध लिखेंगे तथा अन्य जो सांस्कृतिक संबंध है, ट्रैक 2, ट्रैक 1 और विभिन्न ट्रैक के अंतर्गत जो संबंध भारत चीन के अंतर्गत हैं वो लिखेंगे। इसके अलावा सहयोग के कौन कौन से बिंदु हैं और कौन कौन से ऐसे बिंदु जो आपके द्वंद्व के हैं वो टोटल पॉइंट को आप समायोजित करेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों आप किस प्रकार से अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उस मंच पे किस प्रकार से दोनों देशों के संबंध मल्टी रिलेशन के ओर बन रहा है, ये तमाम पक्ष आप ये इसमें लिखेंगे। इसी प्रकार साथियों यदि आप महिला सशक्तिकरण के संबंध में कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक और वैश्विक सभी आयाम को टच करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आप सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्ष लिख देंगे। आप अपने निबंध में भारत के परिप्रेक्ष्य को दर्शाते हुए अवश्य ही अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का भी अवलोकन और दृष्टांत देंगे ही देंगे। साथियों अभी मेरी द्वारा आप सभी के बीच साहित्य पर एक निबंध पूछा गया था जिसमें कई युवा साथियों द्वारा बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया गया। इवन कई लोगों को मैं ये तक बोली कि आपका मैं निबंध सोच रही हूँ कि यूट्यूब पे के माध्यम से अन्य युवा साथियों को पढ़ाकर समझाऊं कि कहाँ से इस निबंध में कमी है और इसमें क्या सुधार की अपेक्षा है। लेकिन फिर मुझे लगा कि आप सभी को ऐसे मैं समझाऊं ताकि ज़्यादा आप समझ सके। साथियों देखिए, यदि आपके भाषा शैली बहुत ही उन्नत है, शब्दों का चयन बहुत ही उन्नत है, इसके बावजूद भी निबंध में आप संपूर्ण अंक नहीं प्राप्त कर सकते। उसका मुख्य कारण है कि आपको संपूर्ण फील्ड को टच करना होगा। जैसे मेरे द्वारा पूछा गया था साहित्य समाज में सॉफ्टवेयर निर्माण का कार्य करता है। समाज एक व्यापक संकल्पना है और इसमें सभी पक्ष आ जाएंगे, चाहे सामाजिक पक्ष हो, सांस्कृतिक पक्ष हो, धार्मिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, राजनीतिक पक्ष हो, प्रशासनिक पक्ष हो, भावनात्मक पक्ष हो और साथ ही साथ इस निबंध में साथियों राष्ट्रीय पक्ष के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी आ जाते हैं। और चूंकि ये सॉफ्टवेयर निर्माण का कार्य कर रहा है आपका साहित्य, देन फ्रेंड्स आप इसको एंशिएंट हिस्ट्री को जोड़ते हुए मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया को भी इसमें टचअप करेंगे, तब कहीं आपका ये निबंध कंप्लीट होगा। आप सभी के द्वारा जितने भी निबंध से संबंधित आंसर उपलब्ध कराए गए हैं बेहद ही अल्टीमेट रहे, लेकिन कुछ उसमें पॉइंट छूट गए हैं या यूँ कह सकते हैं कि सामाजिक पक्ष को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक के साथ साथ जो अन्य पक्ष हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। साथियों जब आप एक निबंध लिखते हैं तो आपको एक बैलेंस अप्रोच अपनाना होगा ताकि आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। मैं फिर आप सभी को कहूँगी कि जो मैं निबंध से संबंधित टॉपिक आप सभी को बता रही हूँ वह एक कॉम्पैक्ट टॉपिक आपको दिया जा रहा है। यदि मैं साहित्य से संबंधित निबंध पूछी और यदि आप उसका एक समायोजित उत्तर दे देते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से साहित्य से संबंधित निबंध पूछा जाए आप अवश्य ही लिखने में न सिर्फ सक्षम होंगे बल्कि बेहतर अंक भी प्राप्त करेंगे।
मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ कि साहित्य से रिलेटेड निबंध में आप कौन कौन से ऐसे पॉइंट डालेंगे। इसके अलावा साथियों, मैं पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक आपको बताई थी कि किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कोई भी निबंध आता है तो आप कैसे लिखेंगे। मेरी कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी निबंध लिखे साथियों, आपको संपूर्ण आयाम लिखना ही लिखना होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर यह चेक करने का आधार, अधिकतम अंक प्राप्त करने का आधार आप काउंट करिए। सबसे पहला नंबर है साथियों, पहला कि आपका भाषा शैली और शब्द भंडार और प्लस समायोजन किस प्रकार का है, पहला। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी विश्लेषण क्षमता और तथ्यों का समायोजन किस प्रकार से है, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने निबंध से संबंधित समस्त आयामों को टच किए हैं कि नहीं किए हैं। समस्त आयाम का तात्पर्य मेरा यहाँ पे है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, भावनात्मक, राष्ट्रीय पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष। और साथियों, राष्ट्रीय पक्ष में आप देखेंगे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को आप उठाएंगे। साथ में साथियों, वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही उसको भी आप अवश्य ही उसमें मेंशन करेंगे। साथियों, अभी मैं आप सभी को बताई थी कि साहित्य समाज में सॉफ्टवेयर निर्माण का कार्य करता है, तो भारत सरकार भी तो साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। इस वजह से साथियों कई राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की साहित्यिक संस्थाएं भी बनाई गई हैं, तो उन सभी चीज़ों का आप मेंशन अपने ऐसे में नहीं किए हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा साहित्यिक गतिविधियों को पुष्पन पल्लवन के लिए क्या कार्य किया जा रहा है, साहित्य के माध्यम से कैसे समाज में एकीकरण का मार्ग लाया जा रहा है, इन सभी बिंदुओं को आप सभी के निबंध में नहीं पाया गया। आप सभी लगभग 100 से 150 लोगों ने इस क्षेत्र में जो भी निबंध लिखे हैं, लेकिन किसी ने भी भारत सरकार, राज्य सरकार से संबंधित जो योजनाएं साहित्यिक गतिविधियों के लिए जो तमाम संस्थाएं हैं उसके बारे में रेखांकन नहीं किया गया। जबकि मैं आप सभी को बार बार कहती हूँ कि आप अवश्य भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं, संस्थाओं आदि का उल्लेख जरूर करेंगे। उसका कारण है साथियों, यह देखा जाता है कि आपके पास कितनी जानकारी है, क्या आप कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक हैं जो आप सभी के विकास के लिए चलाया जा रहा है। क्योंकि साथियों, जब आप शासन प्रशासन के अंग बनेंगे तो अवश्य ही आप भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं, इन सभी की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। इसलिए साथियों, निबंध में आप सभी के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता, इसलिए अब आप आगे से हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी आप निबंध लिखेंगे उसमें अवश्य ही भारत सरकार, राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का वर्णन जरूर करेंगे। फिर मैं बताती हूँ, चाहे वो साहित्य से संबंधित कोई निबंध हो, संस्कृति से संबंधित कोई निबंध हो, धर्म से संबंधित कोई निबंध हो, जाति से संबंधित कोई निबंध क्यों हो, और चाहे नारी से संबंधित हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे न्यायिक सुधार से संबंधित हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, हर फील्ड में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। और जब तक आप उन योजनाओं का मेंशन अपने निबंध में नहीं करेंगे साथियों, तब तक आपका निबंध कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और मैं चाहती हूं कि आप सभी जो सकारात्मक ऊर्जा से आप सभी के भीतर जो तमाम सकारात्मक शक्तियाँ मौजूद है साथियों, तो फिर क्यों नहीं आप सही डायरेक्शन में अपने निबंध को लिख रहे हैं। साथियों, मैं आप सभी को ऑलरेडी खाका बता चुकी हूँ निबंध का, कि आप अवश्य ही निश्चित प्रारूप में अपने निबंध को लिखेंगे, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को बता चुकी थी कि आप अवश्य भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का अवश्य ही मेंशन करेंगे ही करेंगे। साथियों, इसी के साथ आप सभी को बताना है कि आप में से कई युवा साथी जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी में जो निबंध लिख कर दे रहे हैं, उनका भी प्रयास काफ़ी सराहनीय है। और पूरा उम्मीद करती हूँ कि आरओ एग्ज़ाम, जो कि निबंध एक पेपर होता है जो कि हिंदी में ही लिखना होता है, आप सभी इसी प्रकार से अपना प्रयास को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे। साथियों, फिर से मैं आप सभी को चलते चलते बताती हूँ इस क्लास में कि आप अपने शब्द भंडार समायोजन को तो ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, इसके अलावा निबंध में सभी पक्षों को ध्यान में रखेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष, साथ ही भारत सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसको भी आप अवश्य ही लिखेंगे, और जो समस्याएं हैं और जो निदान है वो भी सब लिखेंगे। साथियों, अभी आप सभी ने
जो निबंध लिखे हैं तो उनमें समस्याओं को भी मेंशन करिए और प्लस समस्या को मेंशन करने के साथ साथ उसके जो समाधान है उसको भी अवश्य आप बताएं। साथियों, निश्चित रूप से आप सभी का निबंध बेहतर से बेहतर होगा, बल्कि आप मैक्सिमम अंक प्राप्त अवश्य करेंगे। शीघ्र अतिशीघ्र मेरे द्वारा साहित्य पर आप सभी के बीच एक निबंध पुनः लिखकर आप सभी के बीच लाया जाएगा, ताकि आप जान सके, समझ सके कि अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए कैसे एक बेहतर निबंध को लिखा जा सकता है। इसी आशा संदेश के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही हर सप्ताह एक निबंध अभी से लिखना आरंभ कर देंगे, क्योंकि आपका एक सकारात्मक कदम आपको सफलता दिला सकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य ही इस प्रण को, इस संकल्प को आज ज़रूर लेंगे। नमस्कार साथियों।